हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों के लिए संविदा वर्ग 3 के पर्यावरण अध्ययन की क्लास लेकर आया हूं। इसके अलावा यह एमपी टेट, यूपी टेट और सी टेट जैसे सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है। ठीक है, ऑप्शन ए सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। बी सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। सी सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। डी सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप जानते हैं परिवार एक इकाई है, यह तो ठीक है, जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन परिवार क्या सिर्फ एक ही प्रकार नहीं होता, परिवार कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यह आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ए जल, बी खनिज, सी लकड़ी और डी उपयुक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपयुक्त सभी। जल, खनिज और लकड़ी ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ए फाख्ता पक्षी, बी शक्करखोरा, सी बया पक्षी या डी कलचिड़ी। तो जो फाख्ता पक्षी होता है या कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ए बंद गोभी, भिंडी, गुड़, बी आंवला पालक गुड़, सी आंवला पालक आलू या डी आंवला आलू और टमाटर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा कि लौह तत्व प्रचुर मात्रा मतलब आयरन की मात्रा पूछ रहा है, तो आंवला, पालक और गुड़ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। ए सेंक कर, उबाल कर, बेल कर, बी तलकर, भिगोकर, भूनकर, सी सेंक कर, तलकर, भूनकर या डी उबाल कर, गूंथ कर और भूनकर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंक कर, तलकर और भूनकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें सांद्रित समुच्चय से प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। ए जैव संवेदी, बी जैव आवर्धक, सी जैव उपचारीकरण या डी जैव सांद्रण। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे हम जैव उपचारीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है। ए कृषि, बी न्यूक्लियर पावर संयंत्र, सी है उत्पादन उद्योग या डी पैकिंग उद्योग। तो एक ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा कि उत्पादन उद्योग जो है यह सबसे ठोस प्रकार का अपशिष्ट उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण सूचक के रूप में निम्नलिखित में से कौन काम आता है। ए शैवाल, बी फफूंद, सी विषाणु और डी लाइकेन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा लाइकेन। और लाइकेन आंसर इसलिए होगा क्योंकि लाइकेन उस जगह पर नहीं उगते हैं जहाँ पर अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है। ठीक है ना, इसलिए लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। ए गेहूं, बी काली मिर्च, सी साबूदाना और डी सौंफ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साबूदाना एक बीज नहीं है। साबूदाना एक बीज क्यों नहीं, क्योंकि साबूदाना जो है यह कैसे प्राप्त होता है, साबूदाना प्राप्त होता है मंड के पौधे से। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, यह मंड के पौधे साइकस नामक जो एक पौधा रहता है उसके मंड से प्राप्त करके साबूदाना बनाया जाता है। तो आपको यह याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज, आलू और अदरक, प्याज, आलू, अदरक क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए जड़ हैं, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या डी सल्क पत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा कि प्याज और आलू और अदरक ये तना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रकंद क्या है। हल्दी अदरक, हल्दी अदरक ये प्रकंद है। आलू को हम कंद कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा शकलकंद में आपके प्याज और लहसुन आते हैं, ठीक है। कंद कहते हैं पर आलू आता है तने में, ये याद रखिएगा। इसकी और भी प्रकार है, मैं वह बता रहा हूँ आपको, ठीक है। घन कंद में अरवी आता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ए बांस, बी केला, सी गन्ना और डी सरसों। तो द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, सरसों जो है द्विबीजपत्री पौधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कैम्बियम और डी पेलिसीड। तो पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फ्लोएम के बारे में आपको बता दूं, फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है संचित जल और भोजन की मात्रा को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। कैम्बियम क्या है? ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है, कैम्बियम जो होता है इसके प्रयोग से हम पौधे से वार्षिक वलय गिनते हैं और इसकी आयु का ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? ए क्लीन नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी है कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस या डी कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीएनजी का संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतरिक्ष या चंद्रमा पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ए रॉबर्ट एंड गुडार्ड, बी माइकल कॉलिंस, सी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग या डी बज एल्ड्रिन। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है विद्युत मिश्रा, सी कपिलेश त्रिपाठी, बी कपिलेश त्रिपाठी, सी राकेश शर्मा और डी ईश कुमार वैद्य। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम है सी राकेश शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में क्रिसमस त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बांग्लादेश, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड और डी श्रीलंका। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मी में मनाया जाता है? तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस के त्यौहार को गर्मियों के दिनों में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, बी पोलो, सी हॉकी और डी बैडमिंटन। तो आप जानते हैं डूरंड कप जो है यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? ए भेड़ाघाट, बी मंडला, सी पचमढ़ी और डी ओंकारेश्वर। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ऊंचा स्थान है वह है आपका पचमढ़ी, ठीक है। पचमढ़ी जो है सबसे ऊंचा स्थान है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ए प्रोपेन, बी एथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी मीथेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह है वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, ठीक है, ग्रीन हाउस वातावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस प्रकार हुआ है? ए उत्तरी ध्रुव पर, बी दक्षिणी ध्रुव पर, सी भूमध्य रेखा पर और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ओजोन परत का सबसे अधिकतम ह्रास या सबसे ज़्यादा क्षति जो हुई है यह हुई है दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या है? देखिए अब यह पर्यावरण शिक्षा शास्त्र से यह क्वेश्चन आया है, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको इस 30 क्वेश्चन के कलेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या है? ए विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, बी है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, सी है मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना या डी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन करना, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? ए बुलेटिन बोर्ड, बी OHP, सी प्रतिमान और डी फ्लैनल बोर्ड। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रक्षेपित सामग्री है आपका OHP। ठीक है, OHP क्या होती है? यह एक प्रकार की दृश्य सामग्री होती है प्रक्षेपित। यह दृश्य सामग्री जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और बता दूं, एपिडाइस बोर्ड, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ये सभी भी प्रक्षेपित सामग्री में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है? ए विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, बी ग्रंथालय, सी सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्ट निर्माण, या डी उपरोक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है सीखने के लिए प्रमुख संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक क्षेत्र का, बी भावनात्मक क्षेत्र का, सी मनुकार्यात्मक क्षेत्र का, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि यह है भावनात्मक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है? ए सत्र मूल्यांकन, बी अर्धवार्षिक मूल्यांकन, सी निदानात्मक मूल्यांकन और डी इकाई मूल्यांकन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यह एक प्रकार का निदानात्मक मूल्यांकन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? ए पाठ्यपुस्तक का पठन है, बी शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, सी है कक्षा निर्देशन, या डी किस्से कहानियाँ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि पर्यावरण अध्ययन जब आप पढ़ा रहे हो तो बच्चों को जोड़ने का या सम्मिलित करने का सबसे प्रभावशाली युक्ति किस्से और कहानियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय का संबंध पर्यावरण अध्ययन में सबसे अधिक है? ए भौतिक विज्ञान का, बी इतिहास का, सी भूगोल का, या डी जीव विज्ञान का। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि पर्यावरण का सबसे अधिक संबंध भूगोल के साथ है। ठीक है, भूगोल यह पर्यावरण से संबंधित एक सब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? ए विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, बी है प्राकृतिक जिज्ञासा सौंदर्य परखता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, सी है ईमानदारी सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, या डी उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा था आपसे? प्रश्न में पूछा था कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण विधियों का उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान के तथ्यों सिद्धांतों का अनुप्रयोग, प्राकृतिक जिज्ञासा सौंदर्य परखता की अनुभूति, ईमानदारी सत्यनिष्ठा सहयोग, ये सभी सही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ए विद्यार्थियों का अध्ययन आकर्षित करने के लिए, बी है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, सी प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, या डी है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है कि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि NCF 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन जो सब्जेक्ट है उसको किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? ए है पहली और दूसरी कक्षा, बी तीसरी से पाँचवीं कक्षा, सी है छठी से आठवीं कक्षा, और डी है 9वीं और 10वीं कक्षा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि तीसरी से लेकर 5वीं कक्षा में इसे स्थान दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा पहली और दूसरी में इसे व्यवहारिक गणित के रूप में पढ़ाया जाता है। ठीक है, यह भी याद रखना है। तो ये थे आज के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।